यह वीडियो सिर्फ खबर नहीं है, यह भारत के धैर्य की परीक्षा है। यह वो दृश्य है जिसे देखकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। ढाका की सड़कों से उठती भीड़, हाथों में नफरत, जहन में जहर और निशाने पर भारत का सम्मान, भारतीय दूतावास। सवाल यह नहीं है कि हमला हुआ या नहीं, सवाल यह है कि हिम्मत किसकी हुई भारत की चौखट तक आने की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि भारत ऐसे ही शेर की तरह दहाड़ता रहे तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय हिंद। क्योंकि जब बात भारत की आन बान शान और स्वाभिमान की हो तो खामोशी भी शोर बन जाती है। ढाका बांग्लादेश की राजधानी, और उसी राजधानी में भारत का दूतावास जो किसी इमारत से ज्यादा है, यह भारत की संप्रभुता का प्रतीक। लेकिन इसी दूतावास के बाहर एक उग्र भीड़ बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इरादा साफ था, अंदर घुसना, हमला करना, भारतीय डिप्लोमेट्स और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाना। भीड़ इतनी बड़ी थी कि कुछ पल के लिए हालात हाथ से निकलते दिखे, लेकिन तभी तस्वीर बदलती है। भारतीय जवान हथियारों के साथ सतर्क, सधे हुए और पूरी तरह तैयार। बस यही दृश्य था जिसने उस भीड़ के कदम रोक दिए। जो लोग आग उगल रहे थे वही लोग उल्टे पांव लौटते दिखे, क्योंकि सामने कोई कमजोर देश नहीं था, सामने भारत था। अब सवाल उठता है, यह भीड़ आई कहां से, और सबसे बड़ा सवाल, किसके इशारे पर। सबसे पहले यह भ्रम तोड़ देते हैं कि इस हमले के पीछे बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी BNP थी, जिसे अक्सर प्रो पाकिस्तानी और एंटी इंडिया कहा जाता है। उसने साफ शब्दों में अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी थी कि भारत विरोधी मार्च से दूर रहो। यहां तक कहा गया कि जो शामिल होगा उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। सोचिए, जो पार्टी भारत की आलोचक मानी जाती है वो भी पीछे हट गई। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की एक कट्टरपंथी मुस्लिम पार्टी ने भी इस प्रदर्शन से खुद को अलग रखा। यानी साफ है, राजनीतिक दलों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तो फिर ये उग्र भीड़ आई कहां से? जवाब बहुत सीधा है और बहुत खतरनाक भी। ये भीड़ थी उन्हीं संगठनों की जिन्होंने कुछ महीने पहले शेख हसीना की सरकार को गिराने में भूमिका निभाई थी, और आज वही संगठन सत्ता के नए चेहरे मोहम्मद यूनुस के इर्द गिर्द खड़े नजर आते हैं। जिस व्यक्ति ने इस भीड़ को लीड किया वही चेहरा पहले छात्र आंदोलनों में भी सामने आया था। संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। जब दूतावास की सुरक्षा नहीं टूटी, जब भारतीय जवानों के सामने हिम्मत जवाब दी गई, तो उसी लीडर ने खुलेआम धमकी दी। इस बार लौट रहे हैं, अगली बार सीधे दूतावास के अंदर घुसेंगे। यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, यह भारत को दी गई चुनौती थी। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इनका कहना क्या है, इनका आरोप क्या है? इन प्रदर्शनकारियों का दावा है कि भारत बांग्लादेश की राजनीति में दखल दे रहा है, भारत कंट्रोल करना चाहता है, भारत इंटरफेयर कर रहा है। और यहीं पर कहानी मजेदार नहीं बल्कि शर्मनाक हो जाती है। भारत में बैठे लोग रोज सोशल मीडिया पर सरकार से गुहार लगाते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार रोको, मंदिर टूट रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, आवाज उठाओ। लेकिन भारत सरकार ने बेहद संयम बरता, कोई खुला हस्तक्षेप नहीं, कोई आक्रामक कदम नहीं। और इसके बावजूद बांग्लादेश की सड़कों पर यह नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भारत साजिश कर रहा है। यह नैरेटिव कहां से आता है? इसका जवाब है पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा। असल मुद्दा भारत का इंटरफेरेंस नहीं है, असल मुद्दा है शेख हसीना, मोहम्मद यूनुस और उसके समर्थकों की सबसे बड़ी चिंता यही है कि शेख हसीना भारत में सुरक्षित क्यों है। अप्रैल में बांग्लादेश में चुनाव होने हैं और उससे पहले यूनुस चाहता है कि शेख हसीना को वापस लाया जाए और सियासी बदले की आग में झोंक दिया जाए। लेकिन भारत कोई भावनाओं में बहने वाला देश नहीं है, भारत रणनीति से चलता है। और यही वजह है कि भारत सरकार ने साफ कर दिया है, पहले चुनाव होंगे, देखा जाएगा कि जनता किसे चुनती है, और फिर लोकतांत्रिक सरकार से बात होगी। यही है मोदी की विदेश नीति, न धमकी में फैसला, न दबाव में झुकाव। भारत न तो डरता है न बहकावे में आता है। मोहम्मद यूनुस यही चाहता था कि भारत घबरा जाए, लेकिन भारत ने धैर्य दिखाया, और जब भारत धैर्य दिखाता है तो दुनिया जानती है यह कमजोरी नहीं, आत्मविश्वास है। आज जरूरत इस बात की है कि ढाका में भारतीय दूतावास की सुरक्षा और मजबूत हो, अतिरिक्त बल तैनात हो, और साफ संदेश जाए, भारत अपने लोगों, अपने सम्मान और अपने प्रतीकों की रक्षा करना जानता है। यह सिर्फ दूतावास का सवाल नहीं है, यह भारत की गरिमा का सवाल है, और इस सवाल पर कोई समझौता नहीं होगा। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को और सख्त रुख अपनाना चाहिए? क्या मोदी सरकार को ढाका में सुरक्षा की कमान पूरी तरह अपने हाथ में लेनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि यह आवाज सिर्फ आपकी नहीं, यह भारत की आवाज है।